हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल XYZ स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ऊंचाई एवं दूरी में इसका हम बहुत यूज करते हैं। मीनार की ऊंचाई निकालनी हुई, मीनार की परछाई की लंबाई निकालनी हुई, ठीक है, इस तरीके के सवाल जो है हमारे कक्षा 10 की यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत आते हैं। ठीक, हर साल एक 6 नंबर का या तो 2 नंबर का आएगा या तो 2 4 नंबर के आएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप देखेंगे तो नीरज उनका रेशियो जो है हर वर्ष 8 नंबर के आपको मिल जाएंगे। ठीक, ये रही शॉर्ट पेपर है ये। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको बेहतरीन तरीका इसका सिखाएंगे किस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक, देखिए ये पिछले साल 2022 पे क्वेश्चन आया था, लिया है क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक, क्या लिखा है, क्या लिखा है अभी? मीनार के आधार से किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं, ठीक है, पी और क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी हिस्से का उन्नयन कोण क्या है? एक दूसरे के कोटि पूरक है। क्या है? ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण क्या है? कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है? √AB, स्क्वायर रूट AB। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, पहले देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक करके इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करिए। ठीक, अपने से लगाने का प्रयास करिए, उसके बाद आपको नहीं आएगा तो ये सोल्यूशन देखिएगा। ठीक, इससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपका आ जाता है तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि कोई एक मीनार है, ठीक है, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक सरल रेखा। ठीक, एक मीनार है, ठीक है, मीनार का ये आधार है, कह रहा है एक सरल रेखा में क्या है? बिंदु P है और एक क्या है? बिंदु Q है। ठीक, और इनकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी कितनी है? A मीटर है और इसकी दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? B मीटर है। ठीक, ये B दूरी कहाँ मानेंगे? यहाँ से मानेंगे। ठीक, यहाँ से मानेंगे टोटल यहाँ आधार से। ठीक, इसकी दूरी कितनी है? B। और मीनार की आधार है ये। कह रहा है कि ये जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है यहां से यहां तक का, ये जो उन्नयन कोण है, कह रहा है कोटि पूरक का कोण मतलब होता है, कोटि पूरक कोण का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, 90 अंश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। जैसे क्या है, जैसे एक क्या है? 45 अंश है और एक क्या है? जैसे इसको हम मान लेते हैं, क्या इसको मानते हैं 40 अंश और इसको क्या मान लेते हैं? 50। इनका योगफल कितना है? 90 अंश। इसका मतलब ये एक कोण एक दूसरे क्या है? कोटि पूरक है। अगर इसको हम क्या माने, इस कोण को अगर हम थीटा मान लें, ठीक, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं तो यह कोण जो है कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, यह कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। चलिए देखते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं। इसका नाम दे देते हैं पहले AB। ठीक, इसका नाम देते हैं A और B और ये P और Q दिया ही है। ठीक, दे दीजिए। और हमने को निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। इसको हमने मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई है स्मॉल h मीटर। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो है हम लिखेंगे त्रिभुज ABP में, AB और P में, त्रिभुज A और BP में हमने क्या देखा? ये थीटा दिया है। ठीक, tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है?
लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब क्या है, ए बी है। लंब क्या है बच्चों, ए बी, और आधार क्या है, पी बी। आधार क्या है, पी बी। और ए बी की वैल्यू क्या दिया है, ए बी को हमने क्या माना है, एच, और पी बी को हमने क्या माना है, ए। ठीक, इसको मानिए समीकरण। ठीक, चलिए दूसरा लेते हैं। और क्या है, त्रिभुज ए पी क्यू में। कहा, त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में। क्या है ये, 90 माइनस थीटा है। यहां भी लेते हैं tan थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है किसके, लंब बटे आधार के। लंब क्या है, h, और आधार क्या है, b है। आधार क्या है, b। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक, इसको याद कर लीजिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, इसको आप त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो cot थीटा बराबर क्या हो गया, h अपान b। ठीक, इसको क्या मानेंगे हम, समीकरण सेकंड। अब हम देखेंगे ये cot थीटा है, क्या है, cot थीटा बराबर किसके है, h अपान b के। ठीक, यहां लिख लीजिएगा समीकरण सेकंड। ठीक, अब इसको ले सकते हैं tan cot थीटा ले सकते हैं 1 अपान क्या, 1 अपान tan थीटा, 1 अपान tan थीटा बराबर h अपान b के। और tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाला है, क्योंकि यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या है, h अपान एक है। जो tan थीटा की हमने वैल्यू निकाली है, हम क्या निकाली, h अपान है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, h अपान a बराबर h अपान b, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a अपान h, यहाँ लिखते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, a अपान h, और बराबर क्या हो जाएगा, h अपान b। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा, ए बी का यहाँ कर देंगे, ए बी हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, ए बी। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एच बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे इसका, अंडर रूट ए बी। ये हमारा ए हमको क्या करना था, सीधे करना था, कि ऊंचाई कितनी है, अंडर रूट ए बी है। ठीक, देखिए इसी कोटिपूरक कोण कह के आपको उलझा देता है। ठीक, इसी प्रकार का एक सवाल हम और करते हैं। ये तो हमारे पास स्क्वायर रूट ए बी था, अगर हम ए बी जगह कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं। चलिए इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, उन दोनों कोणों का योगफल कितना है, 90 अंश है। अगर एक कोण थीटा होगा तो अगला क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर एक कोण 30 होगा तो अगला कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि इनका योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करा, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो कि एक सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम इसको लगाते हैं। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल ज्ञान में आते हैं, बच्चे क्या आते हैं, बच्चे तो आगे कोटिपूरक में परेशान है। कोटिपूरक क्या चीज है, अरे भैया ये कोटिपूरक क्या दे दिया है, आप इसको तो हम पढ़े ही नहीं है। ठीक, आप पढ़े सब है, आप भूल जाते हैं। ठीक, तो भूलने की सबसे अच्छी, भूलना तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में भूलना गलत बात हो जाता है। ठीक, एग्जाम में ना बोले तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक, क्या कह रहा है, कोई एक मीनार है। ठीक, क्या भैया, मीनार है
एक मीनार है, ठीक। और क्या कह रहा है, कह रहा है मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, ये किसकी दूरी हमने मान लिया, इतनी भी दूरी कितनी है, 100 मीटर के बराबर है, 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और 25 मीटर दूरी, 25 से कहीं होगा, 25 मीटर की दूरी पर, ठीक। कोई बिंदु है मान लेते हैं, क्या है, इसको बिंदु मान लीजिए, ए बी सी और डी। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर, कितना है, 25 मीटर, ध्यान दीजिए अच्छे से देते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर। कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण जो है क्या है, एक दूसरे के क्या है, कोटि पूरक है, अर्थात अगर ये एक एंगल थीटा होगा तो अगला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। तो हम त्रिभुज को हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं त्रिभुज, और हम क्या कर रहे हैं, हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि इसकी क्या करिए, ऊंचाई क्या कीजिए, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ए बी सी में आप देखेंगे तो आपको tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है h, और क्या दिया है, ये दिया है आधार, तो हम लंब और आधार के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ठीक। तो हम क्या लेते हैं, tan लेते हैं, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ए बी, जैसे इस तरीके जैसे लिखा जा रहा है उसी तरीके से आप चित्र को बाएं साइड बनाइए और इधर सवाल हल करिए पेपर में, ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, ए बी बटे बी सी, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, चित्रानुसार, क्या लिख सकते हैं, चित्रानुसार, ठीक, और अच्छा लगने के लिए चित्रानुसार, ठीक। उसके बाद इस तरीके से लगाइए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ए बी कितना है, h है, और बी सी हमने कितना दिया है, 25 मीटर, 25 मीटर दिया है, ठीक, h/25, ये आपका क्या होगा, समीकरण फर्स्ट, ठीक। और दूसरा क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी में कौन कौन त्रिभुज देखेंगे हम, ए बी और डी, ए बी और डी, ठीक। तो कितना हो गया, क्या लगाएंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, लंब क्या है, ए बी बटे बी डी, और ये कितना दिया है, ए बी वैल्यू h है, और बी डी कितना दिया, 100 मीटर, कितना दिया है, 100 मीटर, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, समीकरण सेकेंड, ठीक। ओ सॉरी, ये tan थीटा नहीं दिया है, इसका कोण कितना है, tan 90 माइनस थीटा है, क्या है, tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, जैसे हमने पिछला सवाल लगाया था उसी प्रकार का है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/100 मीटर, ठीक। समीकरण को क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे, ठीक। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को cot थीटा है, cot थीटा को लिख देंगे, cot थीटा बराबर दिया है h/100 मीटर, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, h/100, क्योंकि अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू हमने कितना निकाली, h/25, क्या होता है, h/25, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, इसके ऊपर लिखिएगा, ठीक। ऐसे जब ब्रैकेट में आप लिखते रहते हैं ना बीच बीच में, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से क्या है, tan थीटा और h/20 है 25, तो क्या लिखेंगे, 1/h/25 बराबर h/100, क्या 100, ये ऊपर जाएगा, तो 25 बटे h बराबर क्या हो जाएगा, h/100,
एच के एच में तिर्यक मल्टी तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ, तो एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और एच की वैल्यू निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2500 का। 2500 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 50 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया 50 मीटर। अर्थात ये मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई हमने क्या कर दिया निकाल लिया। इसका क्या है आंसर। ठीक समझ। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने से हमको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। चित्र बनाएंगे तो आपको आराम से हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम फोकस क्या करेंगे, आप हमेशा चित्र बनाने की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक कि इस ऐसे सवालों का चित्रण कैसे बनाए। ठीक ये रहा आपका कोटि पूरक का सवाल। कोटि पूरक बहुत क्या कहते हैं हुआ नहीं है। कोटि पूरक कोण दे दिया प्रस्थान करी दी तो बहुत गलत दूसरे टाइप दे दिया। ठीक ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। बल्कि अगर ऐसे सवाल आपको दे दे तो आप वही परीक्षा में एक बार तेज हंसिए, हाँ मजा आ गया। आप तो एक ये हमेशा क्वेश्चन देगा 6 नंबर का देगा, 6 नंबर देगा या तो कितने नंबर का देगा 4 नंबर। ठीक धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको इस तरीके ऊंचाई और कठिन कठिन सवाल को, कठिन कठिन प्रश्नों को हल करके आपको बताएंगे। ठीक धन्यवाद।